वेलकम टू जीनियस साइंस लर्निंग। हमने पढ़ा हुआ था क्लास 10th मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 गैसेस एक्सचेंज। इसमें हमने इंट्रो देखा था और गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स देखा था। हमने ये भी देखा था कि प्लांट्स या एनिमल्स गैसेस एक्सचेंज करते क्यों हैं। सो लेट्स बिगिन। आज हम देखेंगे कि गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स, ये हमारा लेक्चर का पार्ट 1 होगा और हम इसमें सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि आर्गन्स कौन से इन्वॉल्व हैं इसमें। जस्ट इतना ही हम देखेंगे। उसके बाद हमारा लेक्चर नंबर पार्ट 2 होगा इसी लेक्चर का, जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेट आर्गन्स एंड मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज देखेंगे। उससे पहले हम आगे बढ़ें, मेरे ब्यूटीफुल बटरफ्लाई की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स, जैसा कि मैं इसी बात से शुरू करूँगा कि गैसेस एक्सचेंज हम करते क्यों हैं। वी नो वेरी वेल के गैसेस एक्सचेंज एक वाइटल प्रोसेस है। वाइटल प्रोसेस वो उन प्रोसेस को कहते हैं हम जो लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए बहुत लाजम होते हैं। इनके सिवा लाइफ कंटिन्यू नहीं रह सकती। किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ क्योर हो सकती है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, या आप ह्यूमंस को ही ले लें। तो अगर हम एनिमल्स को देखें तो गैसेस एक्सचेंज के मोड ऑफ गैसेस एक्सचेंज या सोर्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज की बेसिस पे हमने एनिमल्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और दूसरे को हम कहते हैं एक्वाटिक एनिमल्स। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनको लैंड एनिमल्स कहा जाता है। ये इनका जो सोर्स ऑफ गेटिंग ऑक्सीजन है वो एयर है, उस वजह से ये लैंड पे रहते हैं। और एक्वाटिक एनिमल्स वो हैं जिनका सोर्स ऑफ गेटिंग ऑक्सीजन जो मीडियम है वो वाटर है। वो हमेशा वाटर से ऑक्सीजन लेंगे, इनहेल करेंगे। और टेरेस्ट्रियल कभी भी पानी से ऑक्सीजन इनहेल नहीं करेंगे। हम चाहे कितना भी, अगर हम इन्वायरमेंट में से ऑक्सीजन ना लें, सिर्फ पानी पिए या पानी में जाएं, तो हमारी डेथ अक्योर हो सकती है या किसी एनिमल की डेथ अक्योर हो सकती है, मगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ये जो प्रोसेस है गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स, वो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनका कभी भी वाटर में ये प्रोसेस कंटिन्यू नहीं रह सकता। अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू नहीं हुआ तो लाइफ विल बी नॉट कंटिन्यू। तो अगर हम आगे देखें कि गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स है, तो हर एनिमल्स जो भी है, चाहे वो एक्वाटिक हो चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, उन सबको एक सरफेस चाहिए गैसेस एक्सचेंज करने के लिए। अगर हम ह्यूमंस पे आए, सिर्फ ह्यूमंस को देखें, तो उनको भी एक सरफेस है गैसेस एक्सचेंज करने के लिए बिटवीन द बॉडी एंड द एनवायरनमेंट। अगर हम देखें कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सरफेस कौन सी है, वो अल्विलाई है। अल्विलाई आर टिनी पेग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन लंग्स, जो लंग्स में होते हैं। मतलब हमारे लंग्स आर द मेन ऑर्गन which are involved in respiration in gases exchange। और लंग्स में भी अगर हम देखें तो लंग्स के माइक्रो सेल्स होते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम अल्विलाई कहते हैं। और यही अल्विलाई सरफेस है गैसेस एक्सचेंज की, यहीं से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। उसके बाद अगर हम प्रॉपर्टीज़ को देखें कि जाहिर सी बात है रेस्पिरेटरी सरफेस की, अगर ये एक सरफेस है तो इसकी ज़रूर कोई ना कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कोई ना कोई कंडीशन होनी चाहिए जिस कंडीशन पे ये हमेशा मेंटेन रहे। वो ये हैं, पहली प्रॉपर्टीज़ है ये हमेशा थिक होनी चाहिए। अगर हम अल्विलाई को देखें तो अल्विलाई एक सिंगल लेयर सेल स्ट्रक्चर है, सरफेस है, इसमें सिर्फ सिंगल सेल्स होते हैं। ये बहुत ज़्यादा थिन है, बहुत ज़्यादा थिन, इजीली थिन होगी, जितनी थिन होगी इजीली उसमें से मटेरियल गैसेस पास होंगे। और वेट भी होनी चाहिए, ड्राई होगी तो आसानी से ये फट सकती है, चीज सकती है, कट सकती हैं। और ये परमिएबल मीन्स कि इसमें अलो होनी चाहिए कि आसानी से गैसेस या मटेरियल जिसके लिए वो है सरफेस, तो एक्सचेंज हो जाए आसानी से। ऐसा ना हो कि अगर हम सांस लें, ह्यूमंस अगर हम अल्विलाई की बात करें कि अगर हम सांस लें तो वो अलो ही ना करें एयर को, गैस को, ऑक्सीजन को,
अगर हमें 1 मिनट भी सांस नहीं मिलेगी तो हम में भी मर भी सकते हैं। एक तो डिप्रेशन में ही मर जाएंगे यार, सांस हमारी रुक गई, इस टेंशन में मर जाएंगे, एंजाइटी में मर जाएंगे। हमारे जो ब्रेन है, जाहिर सी बात है ये हमारा टॉपिक नहीं है मगर फिर भी उसके बाद है 4th पॉइंट, लार्ज इन रिलेशन टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। इसका जो वॉल्यूम हो, जो सरफेस है, इसका वॉल्यूम भी लार्ज होना चाहिए। लार्ज वॉल्यूम होगा तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी वो भी लार्ज क्वांटिटीज़ में हो पाएंगे। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर हम देखें तो वो कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ लंग्स पे ये मुश्तमिल है। पेयर ऑफ लंग्स मीन्स ऑलवेज हमें 2 लंग्स हैं, एक लेफ्ट एक राइट। उसके बाद एयर पैसेज वेज पे डिपेंड है। 2 चीज़ों पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डिपेंड होता है, एक पेयर ऑफ लंग्स और दूसरा एयर पैसेज वेज। और अगर हम एयर पैसेज वेज को, जिसमें हम इसको क्या कहेंगे कि एयर पैसेज वेज वो ट्यूब होते हैं जहाँ से ऑक्सीजन, जहाँ गैसेस ट्रेवल करती हैं टू द रेस्पिरेटरी सरफेस। क्योंकि हमारा जो गोल है, जो गैसेस का गोल है, जहाँ एयर पैसेज वेज का जो गोल है, वो इसका गोल ये है कि गैसेस जो एक्सचेंज हो रही हैं उसको सरफेस, रेस्पिरेटरी सरफेस तक पहुँचाना। और ये सारी एयर पैसेज वेज कनेक्ट होती हैं नोज से लेकर रेस्पिरेटरी सरफेस तक, जिसको हम अल्विलाई कहते हैं। पेयर ऑफ लंग्स 2 पेयर होते हैं। एयर पैसेज वेज, उसमें कौन कौन सी चीज़ आती हैं? नोज आ जाएगा, जिसमें 2 नोस्ट्रिल्स होती हैं, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ट्रेकिया को हम विंडपाइप भी कहते हैं, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स ये लंग्स में ही होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, टाइप ऑफ ट्यूब्स होते हैं। तो आज यहीं तक है, और हमने आज जो जो पढ़ा उसको ज़रूर आप रिवीजन करें। और मैंने 1-2 और लेक्चर अपलोड पहले कर दिए हैं, सो मेहरबानी करके वो ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।